हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने लैंग्वेज टू ग्रामर के बारे में बताया था, कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किए थे, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ और भी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने इस प्रॉब्लम को डिस्कस किया था और इस प्रॉब्लम को भी डिस्कस किया था। इसके पहले भी एक प्रॉब्लम था, उसको भी मैंने डिस्कस किया था। लेकिन आज एक और नए प्रॉब्लम है जिसमें l इज इक्वल टू a टू दी पावर n, b टू दी पावर n, c टू दी पावर n है। तो यहाँ पे जो है वो, चूँकि इसके पहले जो क्वेश्चन थे वो CFL लैंग्वेज से रिलेटेड था, तो इस वजह से इजीली उसका ग्रामर कंस्ट्रक्ट हो गया था। बट ये जो क्वेश्चन है ये फ्रेज स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, इसका ग्रामर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कंस्ट्रक्ट करना। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि इन दो क्वेश्चन में क्या था कि एक रिकॉर्ड जो ए था उसकी मैचिंग बी रिकॉर्ड से करानी थी। जितने ए थे उतने बी हैं, इस वजह से ए बी की मैचिंग करानी थी। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी था, जितने बी हैं उतने सी हैं, बी सी की मैचिंग करानी थी। इसमें ए बी की मैचिंग करानी थी, इसमें बी सी की मैचिंग करानी थी। तो आपने ए को जब इनपुट टेप से रीड किया तो उसको एज ए रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया, और बाद में जब बी पढ़ना शुरू किया तो एक एक करके ए से मैच कराना शुरू किया। यहाँ पे उसी तरीके से बी को एज ए रिकॉर्ड स्टोर कर लेंगे, और सी जब पढ़ना शुरू करेंगे तो एक बी एक सी से मैच होता चला जाएगा। और वहाँ पे किसी ये कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं कि काउंटर की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे आपके पास 5A है, मिले आपको, और उसके बाद इनपुट टेप से बी मिलेगा, तो आप आगे चल के पढ़ेंगे कि स्टैक में ये सब पुश कर दिए जाते हैं। ये पूरी स्ट्रीम स्टैक में पुश की जाएगी। सबसे पहले ये वाला ए पुश किया जाएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो स्टैक जो सिंपल पहले पढ़ेंगे वो स्टैक में सबसे पहले पुश होगा। अब आप इस टॉप ऑफ स्टैक को इस बी से बी को रीड करेंगे इनपुट टेप से, और ए को स्टैक से पॉप कर लेंगे, तो इस तरह से इनकी मैचिंग हो जाएगी। अब टॉप अप स्टैक पे यह ए आ गया, और इनपुट टेप से आप इस बी को पढ़ेंगे तो ये फिर मैचिंग हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से ये सब मैच हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप मैचिंग कर लेते हैं। और इसमें क्या आप देख रहे हैं कि ये जो ए रिकॉर्ड आपने मेंटेन किया था ये भी आपका गायब हो गया, इरेज हो गया। तो लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि ए पढ़ेंगे, ए को पुश करें स्टैक के अंदर। मान लीजिए 5A, इस एग्जांपल में 5 इस स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, ए पे पावर 5, बी पे पावर 5, सी पे पावर 5 एग्जांपल लेके। अब आप बी पढ़ना शुरू करेंगे। अब आपके पास एक ऑप्शन है, बी को मैच भी कराना है। अगर बी को पढ़े टैप से और ए से, ए स्टैक से पॉप हुआ, तो ऐसे करके ये सब रिकॉर्ड पूरा गायब हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि जब सी आप रीड करेंगे इनपुट टेप से, तो उसको किस रिकॉर्ड से मैच कराएंगे, क्योंकि अब तो आपके पास कोई रिकॉर्ड है नहीं, देयर इज नो रिकॉर्ड टू मैच सी विथ दैट रिकॉर्ड। सो प्रॉब्लम इज दिस। अब एक दिमाग में आपके सोल्यूशन आया होगा कि क्या करें, कि पहले ए ऐसे पुश करते हैं स्टैक के अंदर, फिर बी को भी पुश कर दें। ए को पुश किया, सब स्टैक के अंदर चले गए, और आपके दिमाग में है कि बी है, बी को भी पुश करते चले जाएं, तो बी स्टैक के अंदर चला गया। अब सी जब पढ़ेंगे तो इस बी सी से मैच होता चला जाएगा। तो इस तरीके से तो बी सी की तो मैचिंग हो गई, लेकिन जो है लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ए को किससे मैच करें, ये समस्या हो गई। तो अगेन प्रॉब्लम एज इट। तो अब इसी सब के लिए जो है, इससे पता चलता है कि एक स्टैक से काम नहीं चलेगा। तो अब आप आगे चल के पढ़ेंगे, टू स्टैक पीडीए भी होता है। खैर वो आपका जो टू स्टैक पीडीए से
जिस लैंग्वेज को टू स्टैक पीडीए से रिकॉग्नाइज किया जा सकता है सिर्फ, उसको हम सीएफएल नहीं बोलते हैं। तो इसके लिए ट्यूरिंग मशीन होता है। हालांकि आप टू स्टैक पीडीए से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बट आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप अगर टू स्टैक पीडीए और टू स्टैक पीडीए से रिकॉग्नाइज होने वाला लैंग्वेज सीएफएल नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप टू स्टैक पीडीए नहीं यूज़ करना चाहते तो ऑप्शन आपके पास ट्यूरिंग मशीन है। ट्यूरिंग मशीन में क्या होता है कि पूरी स्ट्रीम जो होती है, जिस इनपुट को आपको प्रोसेस करना होता है, लेट अस ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब, तो अब आप उस पूरे को इसमें इनपुट टेप में इनपुट कर देते हैं। और चूँकि हेड हमारा ट्यूरिंग मशीन का ज़्यादा पावरफुल होता है, उसको ज़्यादा फीचर प्रोवाइड किया जाता है। वो लेफ़्ट भी जा सकता है, राइट भी जा सकता है, और केवल रीडिंग हेड नहीं होता है, रीड राइट दोनों टाइप का हेड होता है। रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है। तो ये राइटिंग कैपेबिलिटी की वजह से उसको एडिशनल एक पावर जो दिया गया है, मेमोरी का काम कर सकता है। कहीं भी लिख देगा। भैया आपने कुछ पढ़ा, आप बहुत सारा सामान आपके घर में आता है खरीद के, तो आप एक साथ दिमाग में नहीं बैठा सकते हैं किसका कितना दाम था, किसका क्या था। आप क्या करते हैं, एक लिस्ट लिखते हैं, लिस्ट पे लिस्ट लेते हैं पेपर पेन और उसको लिखते चले जाते, फिर बाद में ऐड कर देते हैं, मैच करा लेते हैं। तो रीडिंग राइटिंग कैपेबिलिटी इज़ वेरी गुड फीचर and very powerful feature by which we can remember anything whatever we have read। तो वो राइटिंग कैपेबिलिटी की वजह से ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसमें किसी नाते एडिशनल मेमोरी की काम नहीं करता है। ये आपका जो इनपुट में है, इसी में से रीड भी करते हैं, इसी में से रीड राइट भी करते हैं। तो इसी नाते ये ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और ट्यूरिंग मशीन सारे मैथमेटिकल कंप्यूटेशन के काम करते हैं। कोई भी मैथमेटिकल कंप्यूटेशन ऐसा नहीं है जिसके लिए ट्यूरिंग मशीन ना एग्जिस्ट करता हो। खैर ये सब हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस नाते दिया कि क्यों ये सीएफएल नहीं है, क्यों ये दूसरी तरह का लैंग्वेज है, समझने के लिए आपको समझाया हूँ। अब हमको तो बेसिकली यहाँ पे ग्रामर कंस्ट्रक्ट करना है। तो ग्रामर के अंदर भी तो वही कैपेबिलिटी हमें देनी पड़ेगी कि हाउ, मतलब रिमेम्बरिंग कैपेबिलिटी, उसके अंदर लैंडमार्क क्रिएट करने की कैपेबिलिटी, प्रोडक्शन रूल के अंदर लैंडमार्क बनाने की कैपेबिलिटी। तो वो आप जब फ्रेज स्ट्रक्चर लैंग्वेज के ग्रामर के बारे में पढ़े थे, तो टाइप 0 कैटेगरी का जो प्रोडक्शन रूल था, जिसमें कॉन्टेक्स्ट टाइप 1 कैटेगरी का भी था, जिसमें कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव की बात हम लोग करते थे, तो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव सेंस इसमें आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, मतलब कोई भी जो भी प्रोडक्शन रूल होगा, उसके लेफ्ट साइड में एक सिंबल सिर्फ नहीं रहेगा, एक से ज़्यादा सिंबल भी हो सकते हैं, एक भी सिंबल वाला भी हो सकता है। लेकिन देखिएगा कैसे कैसे किया गया है। तो जैसे यस इज प्रोड्यूसिंग, ये एक प्रोडक्शन रूल ASBC लिया गया है। तीन वेरिएबल हैं, हालांकि इसमें लेफ्ट साइड में एक ही सिंबल है, और दो एक और प्रोडक्शन रूल ABC लिया गया है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे BC जो है, उस BC अगर आपके दिमाग में आ जाए कि जैसे अगर आप 10 टाइम्स इस प्रोडक्शन रूल को लगा दें, या चलो छोटा नंबर लेते हैं, 3 टाइम्स लगा देते हैं, ये जो पहला प्रोडक्शन रूल है ऐसे प्रोड्यूसिंग ASBC, तो पैटर्न क्या बनेगा, A और BC रिपीट होगा, BC इधर रिपीट होगा। तो इस तरह का पैटर्न बन जाएगा, BC 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 आएगा। ये नहीं होगा कि B और फिर C आएगा। भाई आप देखिए, यस इज प्रोड्यूसिंग ASBC आपने लिख रखा है, तो अगेन जब प्रोडक्शन रूल, यही सेम प्रोडक्शन रूल यूज़ करेंगे, तो AS BC, मतलब इस यस को यहाँ से हटाएंगे और उसके जब फिर ये पूरी वैल्यू लिख देंगे। तो इसकी जगह पर जब पूरी वैल्यू लिखें तो यही चीज़ तो लिखा गया है।
ये रिप्लेस होता है। तो बी सी कॉन्जिक्यूटिवली आ रहे नहीं कि सारे बी एक साथ सारे सी एक साथ, ऐसा नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए इस सी बी जो कि बी सी का एक बी, सारे बी एक साथ नहीं, सारे सी एक साथ नहीं हो सकता है। बी की वैल्यू स्मॉल बी से रिप्लेस हो, कैपिटल सी की वैल्यू स्मॉल सी से रिप्लेस हो, ऐसा दिमाग में रखें हम। लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होगा कि सारे बी एक साथ नहीं आएंगे, अल्टरनेट बी सी आएंगे। तो इसी नाते इन्होंने क्या किया है कि सी बी सी जो आपका आ रहा था, इस बी सी में से सी बी पार्ट को, सी बी इज प्रोड्यूसिंग बी सी इन्होंने कर रखा है। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि बी सी, ये जो सी बी है बी सी बनेगा, फिर ऐसे सी है, ठीक है। ये बी सी तो बी सी, ये सी बी आपका बी सी हो गया। लेकिन अब देखिए आगे भी आपका सी बी है, तो ये सी बी आपका फिर उसी की मदद से सी बी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। और फिर आप इस बी सी को सी बी कर देंगे, इस बी सी को सी बी आप कर देंगे, तो ये बी बी सॉरी सी बी को, इस सी बी को बी सी कर देंगे, तो ये सारे बी एक साथ हो जाएंगे और सारे सी एक साथ हो जाएंगे। तो ये जो प्रॉब्लम था कि सारे बी एक जगह नहीं है, सारे सी एक जगह नहीं है, वो प्रॉब्लम देखिए कितने आराम से हो गया कि इस सी बी को उठाया और ये प्रोडक्शन रूल यूज़ किया, तो बी सी हो गया। अगली लाइन में इस, बस इतना ध्यान दीजिए, इस सी बी बदल के बी सी हो गया। बाकी देखिए क्या हुआ, दो सी एक साथ हो गए और इधर बी सी है। अब इसमें से इस सी बी को उठा के बी सी बना लिया गया यहाँ पे। तो अब उससे क्या हुआ कि बी सी हो गया। अब ये बीच वाला जो सी बी है उसको बी सी बना दिया गया, तो एक तरीके से रिवर्स कर दिया गया। तो सारा बी एक साथ हो गया, सारा सी एक साथ हो गया। तो इस तरीके से ये आपको यूज़फुल चीज़ें दे रहा है। और यहाँ पे और भी प्रोडक्शन रूल हैं, वो आगे चल के आप उसकी यूज़ समझेंगे जब आप इस डेरिवेशन को समझेंगे तब। तो देखिए इस डेरिवेशन में इसने इस प्रोडक्शन रूल को n-1 टाइम्स यूज़ किया, तो ये स्ट्रिंग बन गई। n-1 टाइम्स करेंगे तो n-1 टाइम्स a मिलेगा, n-1 टाइम्स b c मिलेगा। फिर यस को जो है, यस को उसने क्या किया है, ए बी सी से टर्मिनेट कर दिया। तो उसका फ़ायदा क्या हुआ, टर्मिनेट तो नहीं हुआ लेकिन ए बी सी से रिप्लेस कर दिया। अब उसका फ़ायदा हुआ कम से कम a टू द पावर n मिल गया। और बी सी, ये बी सी पे पावर n, ये जो चीज़ है इसके बीच में इसकी की गई है बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे बी सी पे पावर n मिला हुआ है, होल बी सी पे पावर n। और वह जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि ये बी सी सीक्वेंस है, बी सी सीक्वेंस है। अब आप यहाँ बी सी में इसके सी बी जब बी सी लगाए तो ये बी सी हुआ। फिर आपने इस सी बी के जगह बी सी लगाया तो बी सी हुआ। और फिर इस सी बी की जगह बी सी लगाया तो बी सी हुआ। तो कुल 3 बार आपने लगाया था इसमें सी बी 2 बार, लेकिन आपने लगाया, या ये कह लीजिए बी सी आपका 3 बार था। तो 3 बार आपने इस प्रोडक्शन रूल को यूज़ करके सारा बी एक साथ, सारा सी एक बार एक जगह कर लिया। एक बार आपने यहाँ लगाया था, फिर एक बार यहाँ पे लगाया, फिर एक बार यहाँ लगाया, 3 बार लगाया था। तो अब यहाँ से जो लर्न किया आपने छोटे से स्ट्रिंग लेके, तो वैसे ही यहाँ पे चूँकि पूरा चीज़ एक पावर एक साथ लगा के नहीं लगा गया है, लेकिन ये इतना जो पार्ट है ये एक तरीके से बी सी टू दी पावर n है, यानी कि बी सी n टाइम्स है। अब उसमें इस वाले प्रोडक्शन रूल को कितनी बार लगाना पड़ेगा, n टाइम्स। तो वही लिखा गया है यहाँ पे कि बाई सी बी
BC मेनी टाइम्स क्या मतलब n टाइम्स, जब n आपने लिया तो n टाइम्स लिखा होना चाहिए। और अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि सारे A एक साथ हो गए, कैपिटल B एक साथ हो गया, कैपिटल C एक साथ हो गया। अब जो है इसके अंदर ये प्रोडक्शन रूल की जो पड़ी कि एक A एक B, एक A और एक कैपिटल B दोनों मिलके AB बना रहे हैं, एक स्मॉल ए एक कैपिटल B। तो इसी नाते इसमें से एक स्मॉल ए ले लिया गया और इसमें से एक कैपिटल B, तो इसमें से स्मॉल ए कम लिया गया तो ए पावर n माइनस 1 हुआ, और इसमें से कैपिटल B में से एक n कैपिटल B लिया गया तो B कैपिटल B पावर n माइनस 1 हुआ, और वो लेकिन जनरेट क्या कर रहा है AB। तो ये हो गया। और उसके बाद जो है हमारे पास और भी प्रोडक्शन रूल है, ये BB इज प्रोड्यूसिंग कैपिटल BB, स्मॉल b कैपिटल B इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल BB। तो अब ये जो स्मॉल b एक जनरेट हुआ है और एक कैपिटल B, इसमें से इसको मैं अलग से बता देता हूँ कि ये जब आपको मिल गया a टू द n b टू द पावर n c टू द पावर n, तो इसमें से एक a लिया, इसमें से एक कैपिटल B लिया, और इस प्रोडक्शन रूल को यूज़ करना ध्यान रखिएगा। तो a टू द पावर n माइनस 1 और a कैपिटल B, b टू द पावर n माइनस 1, c टू द पावर n। अब ये प्रोड्यूस कर रहा है स्मॉल a स्मॉल b, तो a की जो संख्या थी वो तो फर्क भी नहीं पड़ रही है, क्योंकि ये जो एक a इधर लाया गया था वो a ही जनरेट कर रहा है, समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए, और कैपिटल B स्मॉल b में कन्वर्ट हो रहा है, अगर आप समझना चाहें तो इस तरीके से। तो अब यहाँ से स्मॉल b एक स्मॉल b और एक कैपिटल B, यानी कि पहले सेपरेट करके हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये तो a टू द पावर n हो गए, दोनों मिला के a टू द पावर n हो गए। अब इसमें से स्मॉल b सेपरेट है लेकिन एक कैपिटल B सेपरेट कर दे रहे हैं, तो b पे पावर n माइनस 2 हो जाएगा और c पे पावर n। तो ये एक और एक ही, एक स्मॉल एक कैपिटल, दोनों मिलके टू स्मॉल b बना रहे हैं, तो a पे पावर n b और b हो जा रहा है। ठीक इसी तरीके से फिर ये स्मॉल b और एक कैपिटल B मिलके फिर क्या बना रहे हैं 2b बनाएंगे, तो यानी कि हर एक स्टेप में एक कैपिटल B एक स्मॉल b में जनरेट हो जा रहा है। पहले से जो स्मॉल b है वो तो एज इट पड़ा है, पहला स्मॉल b बनाने के लिए एक स्मॉल a का सहारा लिया गया, लेकिन आगे के स्मॉल b बनाने के लिए एक स्मॉल b एक कैपिटल B लिया जा रहा है, तो दो b बन रहे हैं, एक स्मॉल b तो समझ लीजिए एज इट पड़ा है और एक कैपिटल B स्मॉल b में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि स्मॉल b कैपिटल B मिलके BB बना रहे हैं, स्मॉल b। तो समझ लीजिए स्मॉल b तो एक बैलेंस हो गया, लेकिन एक कैपिटल B स्मॉल b में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो हर एक स्टेप में ये स्मॉल b कन्वर्ट हो जाने की स्मॉल b कैपिटल B इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल BB, ये प्रोडक्शन जितनी बार यूज करेंगे एक कैपिटल B एक स्मॉल b में कन्वर्ट होगा। ये तो भाई बैलेंस है, ये तो जैसे था वैसे पड़ा हुआ है। तो n माइनस 1 टाइम्स आप यूज करेंगे तो सारा हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे प्रोडक्शन रूल यूज हुआ है, सारे B आपके सारे A सारे कैपिटल B सारे B में कन्वर्ट हो गए। अब एक स्मॉल b इसमें पिक करिए और एक कैपिटल C, तो वो स्मॉल BC में कन्वर्ट होंगे, और फिर उसके बाद एक स्मॉल c एक कैपिटल C का बना दीजिए एकदम उसी तरीके से जैसे यहाँ पे था। पहला कैपिटल C कन्वर्ट करने के लिए एक पीछे उसके स्मॉल b था उसको लिया गया, ऐसे ही एक स्मॉल a लिया गया यूज़ करने के लिए कैपिटल B के साथ पहला स्मॉल b बनाने के लिए, उस रेस्ट जो है स्मॉल b कैपिटल B की मदद से कन्वर्ट हो रहे हैं। ऐसे ही पहला कैपिटल C स्मॉल c में कन्वर्ट करने के लिए पीछे उसकी क्या था स्मॉल b, उसकी सहायता ली गई, और रेस्ट जो कैपिटल C हैं वो स्मॉल c की मदद से। तो इस तरह से आपका लैंग्वेज जनरेट हो गया। लेकिन ये जो चीज़ें यूज़ की गई हैं
कि पहला ये प्रोडक्शन रूल इन्वर्ट करने के लिए सीक्वेंस, जिससे सारे बी सारे सी के साथ हो, सारे बी एक साथ हो जाएं, सारे सी एक साथ हो जाएं। स्मॉल ए तो एक साथ पहले से ही था, ये एक खास बात थी। दूसरी चीज़ थी स्मॉल ए और पहला स्मॉल ए और कैपिटल बी। तो ये मतलब याद भी इसी में हो जा रहा है, रिमेम्बरिंग हो जा रहा है कि ऑल एज कन्वर्ट ऑल ए, मतलब फर्स्ट कैपिटल बी मिलने की पहचान हो जा रही वहाँ से, जो स्मॉल ए कैपिटल बी करके किया गया है। अगर आप डायरेक्ट कैपिटल बी, अगर आप कहीं पे ये सोच रहे होंगे अरे यहाँ तो सबसे आसान था, हमारे पास ऐसा प्रोडक्शन रूल होता तो इतना तो मेहनत भी नहीं करना पड़ता, आराम से हो जाता। लेकिन गलत लगा देते, सारे बी स्मॉल बी में कन्वर्ट हो जाते, सारे सी स्मॉल सी में कन्वर्ट हो जाते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपने एक बार प्रोडक्शन रूल लिख दिया तो आपका उस पर से कंट्रोल ख़त्म हो गया। मशीन इज़ नाउ फ्री टू यूज़ दीज प्रोडक्शन रूल इन ऑल पॉसिबल सिचुएशन, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जितने भी, एंड टू जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रिंग। तो जितना अधिक से अधिक अलग अलग पैटर्न के स्ट्रिंग बन सकते हैं उन सभी को जनरेट करने की कोशिश करेगा। अब वो आपसे बंधा नहीं हुआ है कि कब ये यूज़ करें, कभी भी यूज़ करेगा। जब नई स्ट्रिंग बनने की संभावना होगी तब वो सारी पॉसिबिलिटी भी यूज़ करेगा। अब कैपिटल बी इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल बी, ये यहाँ जाके भी यूज़ करेगा और यहाँ जाके भी यहीं पे भी यूज़ कर लेगा। यहीं पे कैपिटल बी को स्मॉल बी बना देगा तो, और कैपिटल सी को स्मॉल सी बना देगा। तो क्या होगा, आपको सीक्वेंस इस तरह मिल जाएगा। स्मॉल ए सारे तो एक साथ आ गए, लेकिन एक स्मॉल बी आएगा, फिर एक स्मॉल सी, फिर एक स्मॉल बी, फिर एक स्मॉल सी, फिर एक स्मॉल बी, स्मॉल सी, ऐसे। तो पूरा पैटर्न ही खराब हो गया। एडिशनल स्ट्रिंग ये भी बनेगा, ये भी सीक्वेंस बनेगा, मतलब जितना हमें ज़रूरत था उससे एक्स्ट्रा स्ट्रिंग बन जाएंगी। लेकिन जब आप ऐसा कर दिए तो उसका फ़ायदा क्या हुआ कि जब तक यह इस एक स्मॉल बी नहीं जनरेट होगा तब तक ये प्रोडक्शन रूल यूज ही नहीं होगा। जब तक एक स्मॉल जनरेट होगा तब तक ये प्रोडक्शन रूल नहीं यूज हो पाएगा। पहली लिमिटेड ये कर दिया। और दूसरी चीज़ ये है कि ये वाला प्रोडक्शन रूल तभी यूज होगा, या ये वाला प्रोडक्शन रूल, जब आपको स्मॉल ए के बाद एक कैपिटल बी मिलेगा, तभी पहला बी जनरेट हो पाएगा, नहीं तो नहीं जनरेट हो पाएगा। तो ये सब जो फीचर एडिशनल ऐड कर दिए गए इसी प्रोडक्शन रूल की मदद से, ये आपके लैंग्वेज में जो रिक्वायर्ड स्ट्रिंग है सिर्फ उसी को जनरेट होने देंगी। ये रिमेम्बरिंग पावर आपने दे दिया इसको कि स्मॉल ए के बाद बी आएगा, स्मॉल ए के बाद बी आएगा और स्मॉल ए के बाद बी आएगा। दूसरी चीज़ ये है कि बी के बाद बी आने का एश्योरेंस ये हो गया, स्मॉल बी के बाद बी आने का एश्योरेंस यहाँ से हो गया। फिर ऐसे स्मॉल बी के बाद सी आने का एश्योरेंस यहाँ से हो गया, और के बाद फिर सी ही सिर्फ आए उसका एश्योरेंस यहाँ से हो गया। तो उसको आप रिमेम्बरिंग कैपेबिलिटी भी कह सकते हैं, या लैंड मार्किंग कैपेबिलिटी कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं ग्रामर कंस्ट्रक्शन में इस तरह की चीज़ें। तो इसको ध्यान रखिएगा। और जब भी आप ग्रामर जनरेट कर लेते हैं, ग्रामर तो आपका यहीं पे बन गया, आंसर हो गया, लेकिन आंसर का वेरिफिकेशन जनरल लैंग्वेज बना के करते हैं। जनरल लैंग्वेज मतलब जो लैंग्वेज आपको दिया गया है एन फॉर्म में, उसको यहाँ बना के दिखाते हैं प्रूफ करके। ऐसे हर क्वेश्चन करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत आसान था, इसमें नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ पे करके दिखाया गया है। तो ये पार्ट कंपलसरी इसको करना ही करना है। जो लैंग्वेज आपको, जिस लैंग्वेज के लिए ग्रामर बनाने को कहा जाता है, उस लैंग्वेज को आपके ग्रामर से डिराइव करके दिखाना रहता है जनरल फॉर्म में, स्मॉल एन के फंक्शन में। ये नहीं कि आप कांस्टेंट स्मॉल 3 या 2 इस तरह की यूज़ कर लें। ऐसा नहीं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जनरेट करके दिखा दें,
या ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब जनरेट करके दिखाते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि इससे आपको मदद मिलेगी। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, और भी है एक और भी क्वेश्चन है, उसको भी डिस्कस कर देते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्ट इवन इंटीजर्स अप टू 998, मतलब 3 डिजिट की इंटीजर्स तो बनाने ही हैं, 2 डिजिट सिंगल डिजिट के भी इवन इंटीजर बनाने हैं। अप टू लिखा हुआ है, तो 2 से शुरू होगा और 0 को भी इवन इंटीजर माना जाता है, क्योंकि इवन इंटीजर का सेंस यही है कि जब किसी नंबर को 2 से डिवाइड करें तो वो जो है रिमाइंडर 0 ले आए। तो 0 को 2 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो इस तरीके से 0 भी आपका स्मॉलेस्ट इवन इंटीजर हुआ। 0, 2, 4, 6, 8, ये 2 सिंगल डिजिट के, फिर 10, 12, 14 सो ऑन अप टू 98 तक 2 डिजिट के, फिर 300, 102 सो ऑन 998 तक 3 डिजिट के इंटीजर। तो ये एक आइडिया लग गया कि हमें ये स्ट्रिंग जनरेट करानी है, सिंगल डिजिट वाला भी बने, डबल डिजिट वाला भी बने, ट्रिपल डिजिट वाला भी बने। तो जब तक ये आइडिया दिमाग में नहीं रहेगा, आप ग्रामर नहीं जनरेट कर पाएंगे कि कौन कौन सी स्ट्रिंग हमें एक्चुअल में जनरेट करनी है। तो इसी नाते यस इज प्रोड्यूसिंग आपके सारे 0 से लेके 2, 4, 6, 8 ये प्रोडक्शन रूल आपके पहले रहेंगे। यस इज इक्वल टू 0, 2, 4, 6, 8, मतलब सिंगल डिजिट वाला, क्योंकि उसमें सिंगल डिजिट सोच रहे हैं तो सिंगल डिजिट ही, ये ना हो कि आगे चल के बढ़ने के चांसेस रहे। अब आप डबल डिजिट का जब आप शुरू करेंगे तो डबल डिजिट का पहला अंक 1 से शुरू करिए। 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, 1 to 9 तक कुछ भी हो सकता है। तो उसकी पॉसिबिलिटी आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इसी नाते 1, 2, 3, 4 जनरेट कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे AS इसी नाते लिख दिया गया है, AS1, और AS इज प्रोड्यूसिंग AS1 कर दिया गया है। अब A की वैल्यू जो है 1 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकता है, इसी नाते। और यस की अगर मान लीजिए, चलिए अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग करते हैं कि AS ही करते हैं, AS1 नहीं करते हैं। तो एक और A इज प्रोड्यूसिंग भी आप कुछ भी कर दीजिए, 1, 2, 3, 0 तो शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि 0 अगर पहला टेंस पे हो जाएगा तो सिंगल डिजिट का हो जाएगा, वो ऑलरेडी बन चुका है। 1 से लेके 9 तक सारा डिजिट, 0 भी 0 नहीं होगा, 0 तो भले बोल दिए क्यों नहीं होगा। तो अब आप देखिए, इस A की जगह पे या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, सो ऑन 9 तक कुछ भी आ सकता है, लेकिन यस की जगह पे 0, 2, 4, 6, 8 में से ही आएगा। तो जो भी नंबर फॉर्म होंगे 2 डिजिट के फॉर्म होंगे, और सब के सब इवन होंगे। लेकिन अब 3 डिजिट का आपको करना है, तो उस वजह से आपको कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 डिजिट के लिए मान लीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है ABS1, अब ABS ही लिख देते हैं। लेकिन अब आप देखिए कि यस इज प्रोड्यूसिंग ABS अगर कर देते हैं, प्रॉब्लम क्या आ रहा है। जो अनदर वेरिएबल लिया गया, क्यों लिया गया, उसका प्रॉब्लम देखिए क्या हो रहा है कि यह वाला यस जो है इससे रिप्लेस हो सकता है। तो 3 नहीं 4 डिजिट के बन जाएंगे। जो यहाँ वाला था तो बनेगा ही, यहाँ वाला जो था वो तो बनेगा ही, साथ में एडिशनल 4 डिजिट के बन जाएंगे। भाई यस की जगह पे ये तीन करेक्टर लिखेंगे, तो एक पहले से 314 करेक्टर, यानी कि 4 डिजिट का नंबर बनेगा, तो प्रॉब्लम आ जाएगा। इसी नाते यहाँ पे S1 कर दिया गया है, और यहाँ पे भी वही S1 फीचर लिमिटेड करने के लिए कर दिया गया है। और A की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट पहले से ही है, जनरेट करेगा ही नहीं, सिंगल डिजिट बस जनरेट करेगा। और B की वैल्यू जो है, B की वैल्यू आपकी 0 से लेके कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है, 0 भी रहेगा B की जगह पे, क्योंकि 1 to 9 ही मैंने क्यों लिखा है, लेकिन B की वैल्यू आपकी 0 भी हो सकती है, क्योंकि 100 भी इवन नंबर है। तो B भी आपका 0, तो 1 2 से 9 तक था ही, साथ में 0 भी रहेगा, इसमें छूट गया है, इसको करेक्ट कर दीजिएगा।
और S1 यहाँ भी ज़रूरत है और यहाँ भी ज़रूरत है, तो S1 इज प्रोड्यूसिंग आपका, चूँकि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो तो हमेशा 02648 रहेगा ही रहेगा। तो इस तरीके से, और A इक्वल टू आपका 1 2 3 4 1 2 3 से लेके 9 तक भी हो सकता है। तो B इज इक्वल टू आपका भी 0 से लेकर 1 2 3 सो 1 9 तक कुछ भी हो सकता है। उससे सारे डिजिट बन जाएंगे, सारे नंबर बन जाएंगे 3 डिजिट वाले। और ये S1 में लेकिन 02468 रहेगा, और B में आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब रहेंगे। लेकिन A में केवल एक ऐसा है जिसमें आपका 1 2 3 4 5 9, क्योंकि 0 उसमें नहीं लेना रहेगा। 0 अगर लिस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट की जगह पा जाएगा तो नंबर ऑफ डिजिट कम हो जाएंगे, नाते 0 वहाँ नहीं रखना है। S1 में आपको 0 रखना है, क्योंकि लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होता है अगर वो 0 है तो भी इवन नंबर रहता है। तो इस तरह से ये ग्रामर जो है आपका कंस्ट्रक्ट हो जाता है। इसको आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, सारे नंबर बनेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक में दिए गए हैं, उसको एक एक करके सॉल्व करें, हर क्वेश्चन में एनालाइज करें कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इस तरह प्रोडक्शन रूल लिया गया है, तब आपको बातें समझ में आएंगी। नेक्स्ट जो भी टॉपिक है वो अगले वीडियो में। थैंक यू।